इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाच्युकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी और हम ध्यान योग प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। परिभाषा तो सैद्धांतिक सभी को पता है, लेकिन उसको वास्तविक रूप में समझना कि ये परिभाषा क्या कह रही है। हम जो भी धर्म का संचय करने का कार्य कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है संचय करने में, फिर भी नहीं कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? प्रमाद। और ये प्रमाद क्या है? तो पाप प्रमाद। बस मानो कि आपको पता है कि अगर हम जैसे ही प्रतिमा धारण करेंगे हमारा बाहर का खाना छूट जाएगा, हम होटलों में नहीं खा पाएंगे, हम पार्टियों में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम मन चाहे ढंग से कहीं बफे सिस्टम पे नहीं खा पाएंगे, ये आपको पता है। चलो ठीक है, आपको ये सब पता है और ये चीज आपके दिमाग में आती है, तो हम क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों में हमें क्या मिलेगा? इन सब भोजनों में हमें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? अशुद्ध भोजन करोगे, पाप का ही बंद करोगे। तो ये जो आपके अंदर एक प्रमाद आपको वो याद दिलाता है कि हमारा सब बाहर का छूट जाएगा। अरे भाई, बाहर का ही तो छूटेगा ना, खाना तो नहीं छूट जाएगा। शुद्ध चीजें क्या घर में नहीं बनाई जाती हैं? शुद्ध चीजें क्या घर की बनी हुई बहुत सारी आइटम के रूप में नहीं बनती हैं? क्या घर में बहुत सारी शुद्धता के साथ में चीजें बना करके हम अपना जीवन नहीं चला सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। इसी का नाम है प्रमाद। सुन लो, आपकी भाषा में आपको बता रहा हूं। वो कुशलेषु अनादर प्रमाद है, वो तो ग्रंथों की भाषा में लिखा हुआ है। आपकी भाषा में उसकी व्याख्या क्या होगी? तो ये है, हम जो भी अच्छा कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन फिर भी हम उस सामर्थ्य का उपयोग धर्म के संचय के लिए, व्रत के पालन के लिए ना करके अव्रत के पालन के लिए कर रहे हैं, ये हमारा प्रमाद हमें धर्म के संचय से वंचित करता है। तो यही यहां पर आचार्य कहते हैं, अगर इस तरह से हमारा ये प्रमाद बढ़ता चला तो जीवन के अंत में आपके पास में सिर्फ बराक वाली स्थिति बचेगी, बेचारे बचोगे आप। सिर्फ उस समय आपके लिए, अगर आपका शरीर कोई साथ नहीं दिया होगा, आपको कोई रोग हो गए होंगे, आपके लिए वेंटिलेटर पर डॉक्टरों ने छोड़ दिया होगा, या वहां से भी आपको बाहर निकाल दिया होगा और कह दिया होगा कि भाई अब आप 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो आपके पास में कुछ नहीं होगा। और वहीं अगर आप व्रतों के साथ होंगे तो एक तो पहले डॉक्टर के पास तक जाने की नौबत नहीं आएगी, और मैं कहता हूं कभी आदमी को डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहिए। हर पुण्यवान व्यक्ति को डॉक्टर और डॉक्टरों की दवाई से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आजकल की डॉक्टरी माने डॉक्टरों के हाथ में गया
तो बीमार ना हो तो बीमार पड़ता है, मेरा तो दिमाग ये कहता है। आदमी मरने को ना हो तो वहां से मरा हुआ लौट करके आता है, बिल्कुल मरते जैसा लौट करके आता है। ये आजकल की स्थिति है डॉक्टरों की। अब कोई डॉक्टर हम पे क्लेम कर दे तो कर दे। मैं देखता हूं, देखता रह जाता हूं, व्यक्ति चलता फिरता होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, अच्छा खासा भर्ती होने के लिए जाता है, कुछ सही होने के लिए जाता है और वहां से बिल्कुल अधमरा लौट के आता है। ऐसी स्थिति में आपको ये सीख लेना चाहिए कि हे भगवान, बस हमें इतना पुण्य मिल जाए, कभी मैं डॉक्टर के हत्थे ना चढ़ जाऊं, बस। समझ आ रहा है? दुनिया में अगर बचाव करना है तो दो ही लोगों से बच के रहना। भगवान से प्रार्थना करना प्रतिदिन कि मुझे दो लोगों के हाथ ना चढ़ना पड़े, उनके दरवाजे पर ना चढ़ना पड़े, एक डॉक्टर और एक वकील। अगर इन दो लोगों से बचकर की जिंदगी निकल गई तो समझ लेना बहुत सुकून की जिंदगी है, बहुत पुण्य की जिंदगी है। घर में बीमारी के कारण से मर जाना अच्छा है, लेकिन डॉक्टरों के पास जाकर के और डॉक्टरों के पास पहुंचने के बाद में वहां से बेशर्म होकर के इस तरह से लौटना, बेइज्जत होकर के वहां से इस तरह से लौटना, जब डॉक्टर कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुनिया में कोई आपकी आत्मा का अपराध नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति की क्या इज्जत रह गई, क्या उसकी अपनी रेपुटेशन रह गई जब डॉक्टर ने कह दिया मैं आपका कुछ नहीं कर सकता और अब आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इज्जत कब थी? आप बेशक कोशिश करते कि हम ठीक हो जाएं, लेकिन ठीक कहां हो जाएं? घर में हो जाएं। डॉक्टर के पास भी जाना पड़े तो डॉक्टर से बस थोड़ा सा परामर्श लेना पड़े, जहां वो कहे कि तुम ये इंजेक्शन और ये वेंटिलेटर और ये कर लो वो कर लो, तो कोशिश करना, उसके हाथ जोड़ना कि मैं ऐसे यमदूतों से अपने आप को दूर रखूं। घर में आ जाना, अपनी जो भी औषधि बने वो ले लेना, लेकिन इस तरह से लाइलाज होकर के वहां से लौट करके वापस आने की अपेक्षा से और इस तरह से मरण करने की अपेक्षा से अगर हम घर में ही आराम से रहते हुए, अपनी औषधि खुद करते हुए, खुद अपने ढंग से उस भोजन पान की कमी लाते हुए, अपने अंदर एक धर्म का भाव लाते हुए धीरे धीरे मरण की ओर जाएं, तो मरण होने के बावजूद भी आदमी आपकी इज्जत करेगा और मरते मरते समय तक आपके कानों में नमोकार सुनाएगा, आपकी प्रशंसा करेगा कि आपने बहुत बड़ा साहस का काम किया। यह कहलाएगा इज्जत के साथ मरना। आज मैं बहुत अच्छे दो शब्द बोल रहा हूं क्योंकि आपको शास्त्रीय भाषाएं समझ में नहीं आती हैं, इसलिए दो नए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। एक इज्जत के साथ मरना और एक बेइज्जत होकर के मरना। जब डॉक्टर ने कह दिया अब आप 3 दिन के मेहमान हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, समझ लेना इससे बड़ी बेइज्जती हमारे जीवन की कुछ नहीं हो सकती। वो बेइज्जती किसने कराई? वो हमने खुद करी, अपवैरी बन करके। अगर हमारे पास में कुछ व्रत होते, नियम होते, संयम होते, तो हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं। हम पहुंचते डोंगरगढ़, हम उन वैद्य के पास पहुंचते और वो हमें जिस संघ में भेजते हम वहां पे जाते तो इज्जत के साथ मरते, हमारी डोली निकलती, अर्थी नहीं निकलती। अंतर है कि नहीं दोनों में? हाँ पता है, सबको सब पता रहता है। खबरें आजकल मोबाइल में सब आती हैं। कितनी आचार्य श्री के पास में बुजुर्ग लोगों की समाधियां हो रही हैं, है ना? 58 साल के लोग भी समाधि ले रहे हैं, 100 साल के लोग भी ले रहे हैं, 101 साल की अभी बूढ़ी माँ है एक गोटे गांव की, समझ आ रहा है ना, 101 साल की, वो भी अभी समाधि लेने के लिए आचार्य महाराज के पास में पहुंची तो आचार्य महाराज ने उन्हें माता जी के संग में रेफर कर दिया। समझ आ रहा है? तो ये एक तरीका होता है इज्जत से मरने का। अगर आप जीवन के अंत में बेइज्जत होकर के मरे,
अब ये ध्यान रख लेना, आप मेरी इस गाली को भी याद कर लेना। हाँ, जीवन में अगर हमने इज्जत कमाई है तो इज्जत कमाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल इज्जत से जी रहे हैं। इज्जत कमाने का मतलब होता है इज्जत से मरना। डॉक्टरों के पास से लौट करके आना, बेरहमी से मर जाना, डॉक्टरों के पास पहुंच करके ब्रेन डेड हो जाना और इस तरीके के उनके ऑपरेशन या उनकी इंजेक्शनों के माध्यम से स्थिति बन जाना कि हमें अपना होश ही ना रहे, ये सब जो है क्या है? ये सब बेरहमी से मरना है और बेइज्जत होकर के मरना है। जब आप इस तरह से मरेंगे इज्जत के साथ तो बेरहमी से नहीं मरेंगे। आपके लिए रहम दिल अनेक होंगे और अनेक आपके लिए उस समय पर उपचार करेंगे। बड़े बड़े साधु साध्वियां आपको सहला रहे होंगे, आपकी गर्दन को अपनी गोद में रखे होंगे, आपके सिर के ऊपर अपना हाथ रखे होंगे। इतनी रहम दिल से जिस जीव का मरण होगा उसका नाम होगा इज्जत के साथ मरने वाला आदमी। अब ये सीख लो, मैं आपसे खुलेआम कह रहा हूं, मरने से पहले और डॉक्टर के पास जाने से पहले विचार कर लेना कि अगर डॉक्टर ने कुछ कह दिया और हमारी इज्जत चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार विचार कर लेना मैं किसी साधु के पास चला जाऊं, किसी साध्वी के पास चला जाऊं। हमें लग रहा है कि हमने पूरी जिंदगी जी ली है, हमने सब कुछ अपनी जिंदगी में देख लिया है, उम्र भी पूरी हो रही है, अब इससे ज्यादा हमें डॉक्टरों की कैंचियां और उनके इंजेक्शनों के हमें शिकार नहीं बनना चाहिए, चाहे हमारा शरीर किसी भी तरीके से हमारा साथ दे या ना दे। इसको कहेंगे इज्जत के साथ मरना, और ये किसी को नहीं आ रहा है। इसलिए लोग अकाल में मर रहे हैं, अकाल मरण हो रहा है। कितने ही केस रोजाना सुनता हूं, केसों की तो बात छोड़ो, मैं कितने ही डॉक्टरों से सुन चुका हूं, जो नए नए डॉक्टर बनते हैं वो डॉक्टर भी मेरे पास कई बार पश्चाताप करने आते हैं, कहते हैं महाराज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो डॉक्टरी है, ऑपरेशन है, इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ट्राई बेसिस पे काम चलता है। हम ट्रायल मारते रहते पेशेंट के साथ में बस, और कई पेशेंट हमारे ट्रायल के कारण से मर जाते हैं, हमें पता होता है ये हमारी कारण से मरे हैं। कई बार हमें ये खुद डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि हम इसको ये वाली डोज दें कि ये डोज दें, और कोई भी एक चूज करके दे देते हैं और वो डोज उसके लिए हार्मफुल हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, और हमें पता होता है। लेकिन ये बात अलग है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है मैंने कई केस बिगाड़े हैं। ये कौन बोल रहा है? मैं डॉक्टर बोल रहा है एक, वो आपसे नहीं बोलेगा ये बात, किससे बोल रहा है? वो मेरे से बोल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि हर चीज की कितनी कंडीशन है, कितनी बाउंड्री है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे मेडिसिन हो। अगर आप इन चीजों की हकीकत नहीं समझेंगे तो आप कभी भी धर्म का संचय अगर आपने जीवन में नहीं किया, मृत्यु के समय पर भी हो सकता है। मृत्यु के समय पर भी सारे जीवन का धर्म संचय हो सकता है, सिर्फ मृत्यु। और वो मृत्यु कौन सी? आज से एक नाम ले लेना, मैं नहीं जानता ये समाधि मरण और ये क्या होता है, ये सब नाम तो डरावने से लगने लगे मुझे। एक नया नाम आज से मैं एक लॉन्च कर रहा हूं, सतना वाले पंडित जी ध्यान रखें, इस नाम को ही अब आगे फॉरवर्ड करना है आपको। जब व्यक्ति से कहा जाता है संलेखना ले लो, उसे लगता है ये तो मुझे मार डालेंगे। संलेखना लेना माने अभी ये खान पान छुड़ा देंगे, अभी कहेंगे ये मत पियो, ये मत खाओ, ये इंजेक्शन नहीं, वो दवाई नहीं, आदि तुम्हारी हालत उसी में खराब हो जाएगी। तो आदमी से अगर संलेखना की बात करते हो तो डरता है, समाधि की बात करते हैं तो डरता है। उसके अंदर एक भीतर से जान फूंकनी पड़ेगी पहले। समाधि या संलेखना तो बाद में होती है, पहले एक जान फूंकनी पड़ती है, जिसे आचार्य कहते हैं उसे समाधि के प्रति पहले इंटरेस्टेड तो बनाओ। कल दादी माँ आई, ये दादी माँ बैठी है, समझ आ रहा? ये भी उसी लाइन में लगी हुई है। उनकी वो बेटी है, ब्रह्मचारिणी दीदी है। अब वो कहती है महाराज माता हमारी माँ के लिए संबोधन दो आप, इनका और वैराग्य बढ़े, समाधि अच्छी हो।
तो उस समय पर भी हमारे मन से यही भाव आया। समझ आ रहा है? छोटा सा भाव था। समाधि मरण के समय पर होने वाले जो भाव होते हैं वो अलग है, लेकिन अगर आप पहले समाधि मरण लेने का मन बना रहे हैं तो आपको पहले यह मन बनना चाहिए कि समाधि मरण से बढ़िया कोई चीज नहीं है। पहले आपका एक इंटरेस्ट बनना चाहिए, भीतर से एक जोश आना चाहिए। आचार्यों ने इसे जोशिता शब्द से कहा। इसका अर्थ मैं क्या निकालता हूं? प्रीतिपूर्वक, प्रीति भी अब हल्की हो गई, जोश आना चाहिए, जोश। समाधि मरण का मतलब पहले हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए, अगर मरने की कहीं से भी आहट आ जाए तो हमें समाधि मरण मरना है, माने इज्जत का मरण मरना है। समाधि मरण का पर्यायवाची नाम क्या? इज्जत से मरना है। अरे मरने के बावजूद भी आदमी डोली पे उठाए, महोत्सव मनाए, मरने के बावजूद भी आदमी ऐसे ही कहीं चिन्ह दे, चंदन की लकड़ियों से भी अगर वो उसमें अग्नि लगाए तो उसे लगे कि चंदन भी सार्थक हो गया। किन में लगाया जाता है चंदन को? कभी जलाया जाता है? कभी जलते देखा आपने चंदन को? लेकिन जब कोई ऐसे साधकों की, मुनि महाराजों की जब समाधि होती है तो उसमें चंदन भी जलाया जाता है। कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है उस देह के आगे जिसने समाधि मरण से इस देह की साधना की। ऐसा इज्जत का मरण, इसके प्रति पहले हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमें इज्जत से मरना है। पहला हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? इज्जत से मरना है। फिर उसके बाद जो होगा, जैसा प्रोसेस होगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे इज्जत से मरना है। जब इज्जत से मरने की आदमी ठान लेगा तो फिर वह अपने आप अपने मन में भाव करेगा कि इज्जत से मरने का मतलब क्या होता है, और इज्जत से मरने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? हॉस्पिटलों में नहीं जाना पड़ेगा। इज्जत से मरने के लिए हमें डोंगरगढ़, चंद्रगिरी जैसी जगह पर जाना पड़ेगा। और फिर वहां से आपको कहीं पर भी किसी भी उपसंघ में, संघ में रेफर कर दिया जाएगा तो भी आप इज्जत के साथ मरोगे, क्योंकि आपके लिए किसी भी तरह का कष्ट होगा। अगर वो डॉक्टर भी नहीं संभाल पा रहा है तो कोई नहीं संभाल पाएगा। उसको संभालने के लिए सिर्फ साधक लोग चाहिए, और साधकों के हाथ से, उनके समीप अगर आपका वह मरण होता है तो इससे बढ़कर के आपकी जिंदगी की इज्जत और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए समाधि मरण का पर्यायवाची नाम क्या? इज्जत से मरना। समझ आ रहा है? जब भी आपसे कोई निवेदन करे कि बताओ इसको क्या करें, ये पेशेंट अब इस हालत में हो रहा है, इसे कहां ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं कि आचार्य श्री के पास ले जाएं, तो आपको एक ही सजेशन देना है। उसको क्या बोलना है? बोला तुम पहले ये डिसीजन कर लो, इसको इज्जत से मारना है कि बेइज्जत होकर के मारना है, ये तुम्हारे ऊपर है। बस इतना सा बोलना है, सब समझ में आ जाएगा उसको। अगर इज्जत से जीवन जिया है तो इज्जत से मरना भी तो सीखो। जब इज्जत से मरोगे तभी तो फिर शोक सभा होगी, कुछ होगा, आगे भी नाम आपका चलेगा, पीढ़ियों में भी नाम रहेगा। मेरी माता का समाधि मरण हुआ, मेरे पिताजी का समाधि मरण हुआ, इज्जत से मरण हुआ। अगर आप इस तरह का मरण करते हैं तो अपने आप उस मरण की वैल्यू आपको समझ में आएगी। ये मरण की वैल्यू होती है जिसके कारण से वह जीव जो आगामी उसे अनंत जन्म मरण मिलने थे, उन सबकी परंपरा का विच्छेद हो जाता एक बार इज्जत से मरने में। नहीं तो क्या चल रहा है? अनंत काल से क्रम चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहता। हमने अगर मरण के इस क्रम पर ब्रेक लगाया तो वह ब्रेक कब लगेगा? जब एक बार इज्जत से मर लोगे तो। और हर बार हम बेइज्जत होकर के मरते, इसलिए बार बार जन्म होते हैं और बार बार मरण होते हैं। तो ये हमें मरण की पहले वैल्यू पता होनी चाहिए। जो इज्जत से एक बार भी मरण को प्राप्त हो जाता है
तो आचार्य कहते हैं अधिक से अधिक 7-8 जन्म में वह अनंत सुख का भागी हो जाता है, अनंत ज्ञान का भागी हो जाता है। ये मरण की वैल्यू है। और नहीं है तो देखो संसार में क्या हो रहा है। आपके लिए बार बार क्या किया जाएगा, धी 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 संसारम। इस संसार को धी धी माने धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। ये क्या संसार है। संसार की दुर्दशा को देख करके भी तो कभी संसार को धिक्कार कर लिया करो। क्या संसार है। आदमी कहीं जा रहा होता है, तीर्थ यात्रा पर जा रहा होता है, ठोकर लग जाती है, मरण को प्राप्त हो जाता है, अचानक से उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। संसार में क्या है। इस संसार को धिक्कार हो। कितने युद्ध हो रहे हैं संसार में, कितने बच्चे, कितने बड़े, कितनी इज्जत, कितनी आबरू सब लूटी जा रही है। इस संसार को धिक्कार हो। अब सोचो बड़ी बड़ी महिलाएं, औरतों की जब सबके समक्ष इस तरह से इज्जत आबरू लूटी जाती है और इस तरह से उनको बेनकाब किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, समझो इससे बड़ा इस संसार के लिए धिक्कार करने वाली चीज और क्या हो सकती है। जो आसपास भी देखते रहते हो, दूर दराजों में भी देखते रहते हो, आखिर वो भी तो मनुष्य हैं। इतने बड़े पोस्टों पर होने के बाद कोई पुलिस का कर्मचारी है, कोई जवान है मिलिट्री का, और इस तरह से उनके साथ में बेइज्जत होने का काम किया जाता है, तो इससे बढ़कर के अब और कहां सुरक्षा मिलेगी बताओ। जो दूसरों को सुरक्षा दे रहे हैं उन्हीं के साथ में जब इस तरह से बेइज्जत होने का काम किया जा रहा है तो संसार में कहां सुरक्षा है। इसलिए संसार को धिक्कार हो। छोटे छोटे बच्चों को मार डालना, छोटे छोटी कन्याओं का हरण कर लेना, उनके साथ में दुराचार करना, ये सब इस संसार में देखते हो तो एक बार तो मुंह से निकलना चाहिए संसार में धिक्कार हो। संसार को धिक्कार हो। संसार को धिक्कार करने का भाव आएगा तब कहीं थोड़ा सा भाव आएगा संसार से दूर हटने का। तो इसलिए यहां आचार्य कहते हैं ये संसार में धिक्कार हो। अब ये चीजें तो आपके सामने घटित होने वाली हैं और यहां लिख रहे हैं वो चीजें जो आपने देखी नहीं है लेकिन होती हैं, क्योंकि शास्त्र में शास्त्रों की भाषा से बोला जाता है इस संसार को धिक्कार हो जिसमें देव भी मरण करके त्रियंश बन जाता है। क्या बन जाता है। कहां देव पर्याय में था और मर करके पशु बन जाता है। यहां तक कि एक इंद्रिय वनस्पति का, एक वृक्ष का जीव भी बन जाता है। आम के वृक्ष में गया कि बबूल के वृक्ष में गया, एक इंद्रिय बन करके वहां हजारों वर्ष तक पड़ा रहेगा और एक क्षण पहले क्या था, देवों का सुख भोग रहा था। इस संसार को धिक्कार हो। एक क्षण जो आदमी अच्छा जीवन जी रहा था, शानो शौकत के साथ जी रहा था, एक क्षण में उसको गोली लगी, मार दिया गया, एक क्षण में उसका विनाश हो गया। इस संसार को जब जब आप ऐसी घटनाएं देखो तो आपके मन में विचार आना चाहिए इस संसार को, जिस संसार में राय राया मरियूण, राजाओं के राजा भी मर करके निरय जाला ही परिपच्चई, नरकों की ज्वालाओं में जाकर के पकने लग जाते हैं। ऐसे इस संसार को धिक्कार हो। एक क्षण में जो राजा थे मरण किए, कहां गए, नरकों में गए। बहुत दिनों से राजा श्रेणिक का नाम नहीं आया है। कथा तो भी पूरी हुई नहीं, लेकिन आप लोगों को तो याद रहना चाहिए था कि राजा श्रेणिक भी अपने जीवन को जी रहे हैं। समझ आ रहा है। और उस जीवन को जीते जीते उनके अंदर भी क्या चल रहा है, तो यही पाप का प्रमाद चल रहा है। कितनी बड़ी परीक्षा उन्होंने ले ली थी यशोधर मुनि महाराज की, सबको याद है ना यहां तक। फिर उसके बाद में फिल्म बदल ही गई, वो कैरेक्टर दिखाई नहीं बहुत दिनों से। पश्चाताप भी हो गया था, पश्चाताप होने के बावजूद वो थोड़ा सा ठीक हो गया था, जिन धर्म पे श्रद्धा हो गई। समझ आ रहा है। अब जब श्रद्धा हुई तो क्या हुआ, आसपास के लोगों से अगर आपने पहले जिस तरीके से अपने संबंध बना रखे हैं,
आप अगर कभी सही मार्ग पर भी चलोगे तो वो चलने नहीं देंगे। सुन रहे हो? ये बेइज्जत मरण कौन कराता है? अपने ही संबंधी कराते हैं। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि महाराज के गले में वह सर्प डालने के बाद और उनकी तपस्या को 3 दिन तक देखने के बाद में उसकी आंखों में पानी आ गया। समझ में आ गया कि जैन श्रमण, जैन साधु वास्तव में आत्मध्यानी होते हैं, वास्तव में कितने दृढ़ होते हैं। लेकिन उसकी संगति पहले से किससे थी? बौद्धों से थी। अब संगति है तो एकदम से छूटेगी नहीं, और संगति है तो उसकी संगति के कारण से आपको कुछ ना कुछ उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ उनकी बातें भी सीखनी पड़ेंगी। उनके द्वारा जो कान भरे जाएंगे वो भी आपके दिमाग में खलबली मचाएंगे। तो जो बौद्ध लोग थे, जब उन्हें पता पड़ा बौद्धों के साधु, बौद्धों के भिक्षु, ये राजा तो पहले तो हमको मानने वाला था, अब ये जैन साधुओं को मानने लग गया, जैन धर्म का आदर करने लग गया, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी आपत्ति की बात हो जाएगी, और राजा अगर बिगड़ गया तो धर्म पूरा चला जाएगा। तो उन बौद्ध भिक्षुओं को चिंता हो गई, आ गए राजमहल में राजा को समझाने। राजन, आप क्या करते हो? आपने हमारे आचार्य से एक संकल्प लिया था कि मैं जीवन में बौद्ध धर्म के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं करूंगा, और अब मैं सुन रहा हूं कि अब आपने जैन धर्म पालने लग गए। आप अपनी स्त्री की बातों में आ गए। वो राजा ही क्या जो स्त्री की बातों में चले। और आप तो जानते हो कि दुनिया में जितने भी अनर्थ हुए इन्हीं स्त्रियों की वजह से हुए। अभी सुन लो। और जो राजा स्त्रियों की बात में आ जाए वो राजा कभी राज्य चलाने योग्य हो ही नहीं सकता। आप एक समझदार व्यक्ति थे, आप पर बहुत अच्छा विश्वास था, और आपने फिर वही कार्य कर लिया जो कार्य एक नासमझ व्यक्ति करता है। आप अभी भी विचार करो, आपने जो निर्णय लिया है वो सही नहीं है। ये ठीक है कि आपकी स्त्री रूपवती है, आप उसके रूप में मोहित हो, लेकिन आपको अपने ज्ञान से काम लेना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह से चालाकी करके अपने जैन साधुओं पर अपना विश्वास दिलाना चाहती है तो भी आपको अपने आप में दृढ़ रहना चाहिए। आपको ऐसी बहुत जल्दी इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ये संकल्प के रूप में हमारे बौद्ध भिक्षु ने याद दिलाया था, आपको संकल्प दिलाया था कि आप कभी भी बौद्ध धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म का जीवन में पालन। और आज आप ये फिर क्या करने लग गए? पढ़ो आप चाणक्य की नीति, कौटिल्य की नीति। स्त्रियों के कारण से ही सब अनर्थ होते हैं। जो राजा स्त्रियों की बातों में आ गया वो राजा अपने राज्य से च्युत हो जाता है, राज्य का वहन कर ही नहीं सकता। और आज वही सब मैं आपके अंदर देख रहा हूं। आप उस चेलना की बातों में आ रहे हो, या आप उसके रूप से मोहित हो, या आप अपनी नासमझी के कारण से जो चीजें अच्छी हैं उसको समझ नहीं रहे हो। अभी भी आपके पास समय है, वक्त है, आप विचार करो। और उन बौद्ध भिक्षुओं ने जब ये सब फिर से राजा श्रेणिक को भरा तो राजा श्रेणिक फिर से विचलित हो गए। पता है आपको, इतना बड़ा उपसर्ग देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, फिर से ये होती है संगति की चीज। जो आपके कान में जैसा भरेगा आपका दिमाग वैसा चलेगा। हम आपको कितना ही पढ़ाएं इज्जत मरण और बेइज्जत मरण, लेकिन जब आप घर में जाओगे अपने घर के लोगों से पूछोगे तो घर का बेटा कहेगा, लोग क्या कहेंगे, पिताजी को एडमिट नहीं कराया, इंजेक्शन नहीं लगवाया, ड्रिप नहीं लगवाई, किसी भी तरह की कोई डायग्नोस नहीं करवाए, लोग क्या कहेंगे? मुझे नहीं करना है सब काम, मेरे लिए तो इसी में ही इज्जत है। और जब वो कहेगा तो 4 लोग उसके सामने वैसा ही कहेंगे, और फिर आपके दिमाग में वो चीज चढ़ जाएगी, तो आपके लिए फिर से वही बेइज्जत मरण के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसको कहते हैं संगति। इसलिए जो व्यक्ति
सही और गलत को समझ करके अपनी संगति बदल देता है, वो व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। सही गलत को पहचानने के बावजूद भी आपकी संगति वही रही तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जैसे ही आपके मन में विचार आए कि मुझे इज्जत से मरना है, संगति बदल देना। आप उनके बीच में नहीं रहना जो इज्जत मरण की वैल्यू जानते ही नहीं। वह राजा की संगति बौद्धों से थी, फिर से वह बौद्धों ने उसके कान भर दिए और फिर से वह राजा का मन विचलित हो गया। फिर से उसके मन की श्रद्धा डगमगा गई और फिर उसका मन बन गया कि मैं एक परीक्षा फिर से लेता हूं। अब वो परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो रहा है और उसने एक प्लानिंग बना ली। वो प्लानिंग तो अभी बहुत देर में बताई जाएगी, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है। यहां आचार्य कहते हैं, देखो अनादि से यह जीव अनाथ बना हुआ है, और यह जीव कैसा अनाथ हो जाता है? इसके पास में इसका घर होता है। गाथा नंबर 56 में क्या लगा है? घर सयन कुटुंब मिलले भी। घर है, सयन माने सजन है, स्वजन है, कुटुंब है, और धन धान्य है, आभरण आदि सभी प्रकार की ज्वेलरी है, आभूषण है, सब है। फिर भी कम वाय हो, जब कर्म की हवा चलती है सब उड़ जाता है, एक झटके में उड़ जाता है। समझ आ रहा है? कल आपने यहां शोक सभा मनाई ना, वो सतना की महिला की, सब अच्छी थी, धार्मिक थी, सब तरह से सामाजिक अच्छी सोशल कार्यकर्ता थी, सब कुछ था, लेकिन एक क्षण में वही चीज लिखी है, कर्म का उदय आता है तो एक हवा में, एक हवा का झोंका की तरह आता है, और वो झोंका ही जैसा लगता है। पीछे से आकर के किसी ने टक्कर मार दी, अचानक से कुछ भी सामने आकर के चीज टकरा गई, एक झोंके की तरह बस वो चीज आपके दिमाग को चोट पहुंचा गई और जीवन समाप्त हो गया। सब आभरण है, सब धन धान्य है, घर है, स्वजन है, कुटुंब है, सब कुछ है, लेकिन जब कर्म की वायु चलती है, कर्म का थपेड़ा पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? हवा का थपेड़ा पड़ता है ना। कभी हवा में खड़े होकर देखना, जब हवा तेज चलती हो, हाँ ऐसे थपेड़े पड़ते हैं। अगर कभी हवा में सो लो ना, जब हवा तेज चल रही हो, उस हवा में भी अगर रात भर सो लो ना, तो सुबह उठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हमको रात भर डंडों से मारा हो। हाँ, तुम्हें क्या पता, एसी में सोने वालों। हाँ, जब इस तरीके की हवाओं में कभी सोना हो जाता, पूरा बदन टूटता, सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है जैसे रात भर कहीं पिटाई हो गई हो। ऐसे हवा के थपेड़ों में भी भीतर से पिटाई हो जाती है, जान निकलती है। तो ऐसे ही जब कर्म के थपेड़े सामने पड़ते हैं तो क्या होता है? जीव सब कुटुंबियों के बीच में होता है, सनाथ होता है, सब उसके आसपास होते हैं, लेकिन वह तुरंत से क्षण भर में अनाथ हो गया। कोई बचाने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई स्वामी नहीं। और दूर क्या देखना है, जो घटना घटी उसी के लिए देख लो। क्षण भर में सब अनाथ हो जाता है। और कैसे? दुमस्स पुप्पम्ब, जैसे द्रुम माने वृक्ष का फूल होता है, जब वृक्ष पे लगा है, अच्छा शोभित हो रहा है, सभी फूलों के साथ में उसकी भी शोभा बन रही है, और जैसे ही वो हवा के झोंके से वो वृक्ष से गिरा, टूटा, फिर उसकी कोई जिंदगी नहीं है। किसी भी तरह से धूल में मिल जाएगा, पैरों में मिल जाएगा, पैरों के नीचे आ जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, उसकी जिंदगी समाप्त। इसी तरह से बस ये जीवन है। और इस जीवन में अगर व्यक्ति के लिए यह ध्यान आता है कि अच्छा खासा नाथ भी क्षण भर में अनाथ हो जाता है, तो हमें धन संचय के साथ साथ धर्म संचय पर भी ध्यान देना चाहिए। यही इस जीवन का सार है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल।
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। श्रीजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।